नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 प्लस ओल्ड क्वेश्चनों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। इसकी PDF आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिनिट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए तैयार किया गया पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए तैयार किया गया पोर्टल है। तो अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है गरुड़। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे राजस्थान के एक व्यक्ति ने ये पोर्टल बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान जो ड्रोन है उड़ाने के लिए सरकारी स्वीकृति की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, आपको पता है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया, एक गरुड़ ऐप लॉन्च किया है और इस प्रक्रिया को सरल बनाने का श्रेय जोधपुर के इंजीनियर विक्रम सिंह को जाता है, जिन्होंने ये सिर्फ 7 से 8 दिनों में ही इस ऐप को लॉन्च कर दिया। कोविड-19 के लिए ड्रोन संचालन की अनुमति पर कार्गो फ्लाइट्स का मैनेजमेंट इसी पोर्टल से कर रही है, ताकि सभी को सुविधा मिल सके, किसी भी प्रकार की समस्या न हो, जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। तो ध्यान रखना, गरुड़ ऐप लॉन्च किया। दूसरा देखिए, राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किस देश में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है? अब ये कुछ ओल्ड क्वेश्चन है, आपको पता है रोज की तरह कोविड-19 के चलते करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं बन पाता, क्योंकि अगर एक स्टेट लेवल की बात करें तो ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ एक ही बात होती है, कोरोना महामारी, और आलतू फालतू के क्वेश्चन कोई काम के नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको 2019-20 के क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जा रहा है लगातार। तो गुलाबी पत्थरों से किस देश में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वह संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। मुख्य तथ्य, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला 20 अप्रैल 2019 को रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 20 अप्रैल 2019 को आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने मंदिर के लिए भूमि भारतीय समुदायों को उपहार में भेंट दी थी। बहुत बड़ी बात है, आपको पता है जो अरब कंट्री है धीरे धीरे, जैसे पूर्व की और पश्चिम की सभ्यता है, उस पर धीरे धीरे क्या है कि इनकी संस्कृति में मेल खाते हुए जो काम कर रही है, सरल तरीके अपना रही है, वो काम कर रही है। तो यहाँ पे हिंदू मंदिरों, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्हें हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति भी दे दी है। अबू धाबी सरकार ने वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी की देश की पहली यात्रा के दौरान यह मंदिर निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी, और यह मंदिर राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत इसकी हो चुकी है लेकिन अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8वां अणुवर्त अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 8वां अणुवर्त अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, और ये दिया गया गुलाब कोठारी को। तो बहुत बड़ी बात, आपको कितने प्रकार के मैं गुलाब कोठारी को पुरस्कार दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो मुख्य तथ्य, अणुवर्त निहित आदर्शों के अनुरूप लेखन के लिए राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और चिंतक गुलाब कोठारी को यह सम्मान दिया गया। उल्लेखनीय है कि गुलाब कोठारी अपनी लेखनी के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको पता है गुलाब कोठारी को इससे पहले जो एक्सीलेंस जर्नलिज्म पुरस्कार भी मिल चुका है, और राजा राम मोहन राय जो प्रतिष्ठित पत्रकारिता का पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। अब ये गुलाब कोठारी कौन है? तो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक। किस कारण से 31 मार्च 2019 को सिरोही जिले का शिवगंज क्षेत्र है वो चर्चित रहा? 31 मार्च 2019 को सिरोही जिले का शिवगंज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध रहा? तो ध्यान रखना, वहाँ पे लड़ाकू विमान MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब विद्यार्थी कुछ सोचेंगे पुराना क्वेश्चन है और ये MiG-27 तो दुर्घटनाग्रस्त होते ही रहते हैं। तो ध्यान रखना, पिछले साल सहकारी क्षेत्र के जो एग्जाम हुए थे बैंकों के, उसके अंदर बीकानेर के अंदर जो MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका क्वेश्चन पूछा था, उसने तारीख दी थी और जिला पूछा था किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सिरोही का। 31 मार्च 2019 को सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में लड़ाकू विमान MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिवगंज क्षेत्र। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो
और ये ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-27 यूपीजी इंजन में खराबी आने के कारण यहाँ क्या दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मुझे जल्दी से बताओ, सिरोही जिले में कौन सी जनजाति रहती है प्रमुख रूप से, जहाँ नक्की झील में अपनी अस्थियां विसर्जित करती है? कौन सी जनजाति रहती है? जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे। 5 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो ये फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। योजना के तहत बेरोजगार पुरुष लाभार्थियों को 3,000 रुपये और महिला व निःशक्त जनों को 35 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। और आप बहुत सारे विद्यार्थियों के ये बेरोजगारी भत्ता शुरू भी हो गया होगा, शायद आता होगा, और कुछ विद्यार्थी अभी अटके हुएंगे क्योंकि कभी आय प्रमाण पत्र है, कभी किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ होगी और आपने उसको छोड़ दिया होगा। लेकिन जो भी बेरोजगारी भत्ता जिसको आ रहा है वो उसका फ़ायदा उठाएं, उसको अपने स्टडी कार्य में लगाएं और चलते रहें। छठा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 14 जून 2019 को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? 14 जून 2019 को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वह उदयपुर जिले में किया गया। मुख्य तथ्य, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और TRI तथा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आदि महोत्सव का आयोजन 14 जून 2019 को लोक कला मंडल उदयपुर में किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, और आपको पता है उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी का आता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, उदयपुर शहर किसने व कब बसाया? उदयपुर शहर किसने व कब बसाया? और उससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, सिरोही में ग्रासिया जनजाति रहती है जो अपनी अस्थियां कहाँ? नक्की झील में विसर्जित करती है, ग्रासिया जनजाति। अब जल्दी से बताओ मुझे, उदयपुर शहर की स्थापना और किसने की? 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने राज्य के विद्यालयों में वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत कब से की? राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विद्यालयों में वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत 24 जून 2019 से की थी। अब है क्या ये वृक्ष मित्र? तो ध्यान रखना, गोविंद सिंह डोटासरा ने राजकीय विद्यालयों में वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत की 24 जून 2019 को। इसके तहत प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में जितने नामांकन किए गए उतने ही पेड़ विद्यालय प्रांगण में उन विद्यार्थियों के नाम से लगाए जाएं, इसकी घोषणा की थी। और इसकी शुरुआत पिछले सेशन से 24 जून 2019 से कर दी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी, ध्यान रखना। और 8 नंबर क्वेश्चन है, मदर्स डे 2020 कब बनाया जाता है? तो मदर्स डे के दिन आपने सब विद्यार्थियों ने कहीं टिकटॉक पे, कहीं स्टेटस पे, कहीं फेसबुक पे, सब ने अपनी अपनी माँ के लिए, मातृभूमि के लिए और अपनी जो खुद की माँ है उनके लिए बहुत दुआ की और स्टेटस भी लगाए, सॉन्ग भी लगाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ये तारीख हमेशा याद रखनी है, एक ही दिन ही कि आपने बस एक दिन आया 10 मई आया और 10 मई को याद रख लिया और ठीक है मदर्स डे हो गया। तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए, मुख्य तथ्य आज आपको बताता हूँ सारी क्यों बनाया जाता है। 2020 में मदर्स डे 10 मई को मनाया गया। 2020 में दुनिया में यह दिवस अलग अलग वक्त पर बनाया जाता है। भारत में इसे अमेरिका की तर्ज पर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। दूसरा रविवार हमारे कब का आ गया? 10 मई को। इसे मनाने का उद्देश्य माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले उन्हें सम्मान और धन्यवाद देने के लिए लोगों को जागरूक करना है। क्यों मनाया जाता है? तो यह बोलीविया देश है, बोलीविया में 27 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखें। इसकी मुख्य वजह 27 मई 1812 की क्रांति है, जिसमें स्पेन की सेना ने बोलीवियन महिलाओं की हत्या कर दी थी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। उन महिलाओं के सम्मान में वहाँ पे क्या 27 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। वहीं ग्रीस के लोग अपनी माँ के प्रति स्नेह और सम्मान के लिए इस पर्व को हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 9 मई 1914 को एक कानून पारित किया जिसमें मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने की बात की गई। अब मई महीने का दूसरा रविवार किसी भी तारीख को आए, हम क्या बनाएंगे? मदर्स डे। उस समय से हर साल मदर्स डे मनाया जाता है और भारत और कनाडा में भी अमेरिका की तर्ज पर मदर्स डे महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अकेला मनाने से कुछ नहीं होगा। माँ को कभी दुख नहीं होना चाहिए, माँ को सहयोग मिलना चाहिए, माँ खुश रहनी चाहिए हमेशा। इसी दुआ के साथ हमें माँ का आशीर्वाद लेना है, ध्यान रखना। न कि हमने एक दिन जिस भी रविवार को आ गया मदर्स डे बना लिया, स्टेटस लगा लिया, टिकटॉक पर बना लिया और बस उसके बाद में माँ को भूल गए। तो हमेशा खुश रखना है, ध्यान रखना।
अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2019 किस संस्करण का आयोजन फरवरी 2019 में किया गया, तो 40वां था। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव कौन सा था, 27वां था। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था शब्दावली, पशुओं के गले में लटकाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पशु को भागने से रोकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। और शायद देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है जब पशुओं को छोड़ दिया जाता है तो उनके क्या कि एक गले के अंदर डाल दिया जाता है लकड़ी का टुकड़ा जो पशु को भागने से रोकता है, उसको डींगरा कहते हैं। गाडुलो क्या होता है, गाडुलो, तो ध्यान रखना, गाडुलो या गुडलो भी इसको कहा जाता है। 3 पहियों का बच्चों का खिलौना, आपने देखा होगा इस तरह का, उसको चलाने के लिए 3 पहियों का बच्चों का खिलौना होता है और वो क्या करता है, जिससे वह चलना सीखता है। और आपने भी इसका प्रयोग किया गया था, याद होगा तो आपको, शायद आपको याद नहीं, तो इतने बहुत एकदम शिशु व्यवस्था के काल की बात है और शायद ही आपको पता होगा इस गाडुलो का। रीस, रीस क्या होता है, आम भाषा में कहते हैं गुस्सा आता है ना उसको, अपने कहते हैं रीस आ गई, ये रीस गुस्सा होता है। और लहोड़ी क्या होता है, तो लहोड़ी होता है द्वितीय पत्नी या जो छोटी पत्नी होती है उसको लोहड़ी शब्द नाम से पुकारा जाता है। तो ये शब्दावली ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई। 9 मई 2020 को 450वीं, 460वीं, 480वीं, 490वीं, और हो सके तो महाराणा प्रताप के लिए कुछ बातें, 10 बातें आपको महाराणा प्रताप के बारे में लिखनी है। सारे विद्यार्थी कमेंट करके लिखोगे, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन, फसल के पकने के बाद की जाने वाली कटाई क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फसल के पकने के बाद की जाने वाली कटाई, बीड़ा, लावणी, नीरनी, खारिया। सही जवाब देना है और 3 अलग से और ऑप्शन है, उनके जवाब भी आपको देने क्या चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए, 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, साधारण संविधान संशोधन होता है लेकिन फिर भी ऐसे नहीं उड़ीसा हम कहते हैं, ओडिशा उड़ीसा, लेकिन संविधान संशोधन हुआ था 96वां। और 92वां संविधान संशोधन 2003 क्या है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली जोड़ी गई और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी है, 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको संविधान संशोधन मैंने बताई। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे नानक क्लासेस ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। और लगातार आपको मॉडल टेस्ट प्राप्त हो रहे हैं। आज कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, आपको 30 नहीं, उसकी जगह 50 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।